हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। क्योंकि आजकल ये एसएससी के ही एग्जामिनेशन में नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सभी में फ्रेजल वर्ब के प्रश्नों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसलिए इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। और फ्रेजल वर्ब है क्या, यह भी जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब में एक प्रीपोजिशन लग जाए, वर्ब के साथ एक एडवर्ब जुड़ जाए, या वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन तीनों जुड़ जाए और वर्ब के बेसिक मीनिंग को वह चेंज कर दे, तो वह कहलाता है फ्रेजल वर्ब। यानी उस फ्रेज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे वो किसी भी रूप में रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, क्लोज पैसेज में भी फ्रेजल वर्ब से प्रश्न रह सकता है, फ्रेज इंप्रूवमेंट में भी रह सकता है, कॉमन एरर में भी रह सकता है। यहां तक कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी फ्रेजल वर्ब दे दिया जाता है और उसके समानार्थक शब्द पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा शब्द होगा। यानी कि हर एक जगह यह जो कि पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न। देखिए, जैसे ब्लो आपका वर्ब है। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना नहीं। लेकिन अब ब्लो में देखिए यहां पर क्या लग गया, अप लग गया। ये सेकेंड भी ये जो है यहां भी अप ही लगेगा। यहां देखिए ओवर लग गया और यहां देखिए इन और इनटू लग गया। तो अब ब्लो का मतलब बहाना नहीं होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि ब्लो में जब अप प्रीपोजिशन लगा दिए तो इसका मीनिंग हो जाएगा विस्फोट करके हत्या कर देना, नहीं बम ब्लास्टिंग कर देना या किसी चीज को तोड़ देना। अब जैसे देखिए द टेररिस्ट, यहां देखिए एस, द टेररिस्ट ब्लीव अप द ब्रिज, यानी आतंकवादियों ने क्या किया, ब्रिज को उड़ा दिया। क्या चीज से, विस्फोट करके उड़ा दिया। इसका एक और मीनिंग निकलता है। तो यहां पर आपको मान लीजिए कि ब्लैंक स्पेस रहेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वह क्लोज पैसेज में रहे या कहीं पर रहे। फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में रहेगा तो यहां बिलीव अप को ही अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और बिलीव अप, बिलीव ओवर, बिलीव इनटू, बिलीव इन, ये रह सकता है। अब बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो आपके सारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को जानना होगा, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब देखिए एक और मीनिंग होता है ब्लो अप का, क्या होता है, विस्फोट होना या बर्बाद हो जाना, नहीं। तो द गैस सिलेंडर ब्लीव अप, आप सुनते होंगे कि गैस सिलेंडर फट गया, नहीं। तो वही हुआ, द गैस सिलेंडर ब्लीव अप मतलब विस्फोट कर गया। तो यहां पर किसका मीनिंग दे रहा है, विस्फोट करने का मीनिंग दे रहा है। तो देख रहे हैं कि यहां ब्लो अप का एक मीनिंग हुआ कि विस्फोट करके हत्या कर देना या किसी चीज को तोड़ देना, या एक हो गया कि विस्फोट हो जाना, बर्बाद हो जाना। अब देखिए ब्लो में जब हम लोग ओवर लगा देते हैं, यहां हो गया अप, यहां भी हो गया अप, यहां क्या हो गया, ओवर। तो ब्लो ओवर का मीनिंग हो जाता है कि मैंने छीण पड़ जाना, मैंने मंद पड़ जाना, या किसी को भुला दिया जाना। किसी चीज को मान लीजिए कोई घटना घटी, आप उसको भूल गए। अब देखिए सेंटेंस, शी इज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हर सफरिंग विल ब्लो ओवर सून, यानी कि वह कॉन्फिडेंट है, वह विश्वस्त है कि उसका जितना कष्ट है शीघ्र ही क्या हो जाएगा, भुला दिया जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ये मीनिंग यहां पर ये दे रहा है। उसी तरह से ब्लो में जब इन या इनटू लगा देते हैं तो दोनों सेम अर्थ देगा। इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इनटू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहां मीनिंग क्या निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, शोरगुल करते हुए प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करना। जैसे आप लोग जाते हैं ना बहुत खुशी से कहीं पर, नहीं पार्टी वगैरह होती है तो बहुत शोरगुल करते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती पूजा वगैरह में इस तरह की घटना होती है। या आप यह कह लीजिए कि कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है, कल्चरल प्रोग्राम, उसमें भी आप लोग ऐसा करते हैं, तो उसका ब्लो, वहां पर फ्रेजल वर्ब प्रयोग होगा तो ब्लो इन या ब्लो इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स ब्रोक द डोर, दरवाजे को तोड़ डाले, एंड ब्लीव इन या इनटू द रूम, माने दरवाजे को ढकेल के तोड़े और शोरगुल करते हुए, हल्ला मचाते हुए अंदर प्रवेश कर गए। तो ये क्या मीनिंग देगा। तो अब देखिए कि ये सेंटेंस, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस रहेगा, ये आपके लिए 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां हो गया, यहां हो गया,
अब ये 4 सेंटेंस मान लीजिए अलग अलग हो और चारों में सेम ऑप्शन रहेगा, तो किसी एक में तो एक ही आंसर जाएगा। तो ये कैसे जाएगा? तो जब वाक्य का मीनिंग समझिएगा और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है यह जब जानिएगा तभी आप सही कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आपको हम फ्रेजल वर्ब समझाएंगे और डिटेल्स में भी और सारे फ्रेजल वर्ब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एग्जामिनेशन अभी सीजीएल हो या अब बिहार पुलिस के विद्यार्थी हो या सीजीएल के विद्यार्थी हो, एमटीएस देना हो, सारे में इन सब चीजों से प्रश्न पूछा जाएगा, किसी न किसी वे में यह पूछा जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उस सबको 1 by 1 करके हम डिस्कस करेंगे समझाते हुए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।